हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट से रिलेटेड एक बहुत ही मुख्य बड़ी अपडेट के बारे में जो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है। तो देखिए, जब से आपका जेटेट का ड्राफ्ट यहाँ पे रेडी किया गया है, जब से उसको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया है, तब से जगह जगह पे जो है विभिन्न चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जो सबसे मुख्य प्रोटेस्ट है वो आपका है लैंग्वेज पेपर 2 को लेकर। आपको मालूम होगा कि लैंग्वेज पेपर 2 में अब आपको डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का सिलेक्शन करना होगा। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि पलामू और गढ़वा में जो है वो इस चीज़ को लेकर विवाद हो गया है और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उनका कहना है कि वहाँ पे जो है आपका हिंदी और भोजपुरी को शामिल करने की मांग की जा रही है। तो आखिर क्या है मामला, इसके बारे में हम आपको यहाँ जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखिए, जेटेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो अगर आप जेटेट के स्टूडेंट हैं, जेटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए न्यूज़ की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है वो आपका आज का है, यानी कि 12 जून का है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसा लिखा गया है कि जेटेट में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता पर गठबंधन दलों के नेताओं ने उठाए सवाल। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। तो देखिए, यहाँ पे दो जिला जो है पलामू और गढ़वा में भोजपुरी व हिंदी अनिवार्य भाषा बनाया जाए, राधा कृष्ण। ठीक है, तो क्या मामला है इसको एक बार हम लोग पूरा रीड कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें अच्छे से हमें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा जेटेट परीक्षा में जिलावार क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा की अनिवार्यता पर इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें पलामू सहित कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति में वहां की स्थानीय भाषा की जानकारी को अनिवार्य किया गया है। तो सही बात है। इन जिलों में नागपुरी, कुडुख, खड़िया, मुंडारी, खोट्ठा, बंगला, कुड़माली आदि भाषाओं की जानकारी होना अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन उक्त भाषाओं के निर्धारण में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं। उदाहरण स्वरूप पलामू व गढ़वा में जनजातीय भाषा के रूप में कुडुख तथा क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी को अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, पलामू के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि वित्त मंत्री ने कहा कि नागपुरी भाषा, जिसे सादरी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। पलामू व गढ़वा जिले में शिक्षकों की पात्रता के लिए कुडुख भाषा की अनिवार्यता संभवतः विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुडुख भाषा का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसके अलावा है सामान्य क्षेत्र के लिए नागपुरी भाषा को अनिवार्य किए जाने का प्रश्न है। तो दोनों जिलों के लोग नागपुरी भाषा का प्रयोग देवनागरी लिपि में ही करते हैं। वैसे भी वे लोग हिंदी और भोजपुरी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी और भोजपुरी का वे लोग जो प्रयोग करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से आग्रह है कि जेटेट के लिए निर्धारित की गई भाषा में देवनागरी हिंदी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, साथ ही साथ भोजपुरी भाषा को भी शामिल किया जाए। तो ये बात यहाँ से निकल के आई हुई है। राजद ने भी जताई नाराजगी। ठीक है, यानी कि आरजेडी, इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी दल आरजेडी ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि पलामू और गढ़वा क्षेत्र में हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा बोली जाती है। अगर इन जिलों में नागपुरी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता की गई तो यहाँ के नौजवान वंचित हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री को समग्रता से विचार कर आवश्यक संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पलामू और गढ़वा, ठीक है, ये दो जिला है जहाँ पे जो है भोजपुरी और हिंदी को शामिल करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि झामुमो नेताओं ने मिथिलेश ठाकुर से मिलकर हिंदी के पक्ष में मांग रखी है। तो हो सकता है आगे चलकर इसकी संभावना हो कि खास करके जो पलामू है और गढ़वा है वहाँ पे आपको हिंदी को शामिल करने की जो है बात हो और शामिल किया जा सकता है। क्योंकि अभी ड्राफ्ट यहाँ पे रेडी किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है और उससे रिलेटेड जो सुझाव मांगा गया है। तो जो राज्य है उसके विभिन्न इलाकों से विभिन्न प्रकार के सुझाव भी दिए जाएंगे और समय के साथ कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो आगे कोई भी अपडेट आता है आपका जेटेट के रिगार्डिंग तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ और
आपका इसमें क्या सुझाव है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।